नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन शिक्षा विभाग ने झाड़ लिया पल्ला। जी हाँ, किस लिए पल्ला झाड़ा है? तो प्रमाण पत्रों की नहीं हुई जांच। जी हाँ, जो प्रमाण पत्र है उसकी जांच अभी तक नहीं कराई गई है और शिक्षा विभाग की तरफ से इसीलिए पल्ला झाड़ लिया गया है। पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। ये देख लीजिए, एक खबर समस्तीपुर से छप के आ रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1883 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से करने की दी गई थी नसीहत। लेकिन 31 अक्टूबर खत्म हुए, आज 10 दिन हो गए हैं, फिर भी अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। इसको देखते हुए अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश दिख रहा है। तो चलिए इस खबर पे विशेष नज़र डालते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि वर्ष 2019-20 में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। जी हाँ, जो एक निर्धारित समय रखा गया था शिक्षा विभाग की तरफ से 31 अक्टूबर, वो समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ना ही किसी शिक्षक अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र मिला है। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व पर शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन 31 अक्टूबर तक ही अनिवार्य रूप से पूरा करना था। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार बोर्ड व विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विलंब किए जाने की बात कह पल्ला झाड़ लिया गया है। जिले के प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में शिक्षक के पद पर चयन के लिए पहले व दूसरे चक्र की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य कब तक पूरा किया जाएगा, इसका जवाब देने से भी शिक्षा विभाग हिचक रहा है। बताते चले कि विभागीय दिशा निर्देश के तहत प्रमाण पत्र डीपीओ स्थापना के कार्यालय में जमा किया गया था। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। छायाप्रति रूप में प्राप्त सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति कराकर उसे बोर्डवार व विविवार समेकित करते हुए कंप्यूटर ऑपरेटर से समेकित सूची तैयार कराई गई है। समेकित सूची वर्षवार तैयार की गई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में अंकित अंक के आधार पर मेधा अंक की गणना करते हुए उसे अंतिम मेधा सूची से मिलान करने को भी कहा गया था। जानकारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की छंटनी के बाद विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है। प्राधिकृत अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि आवंटित बोर्ड व विश्वविद्यालय से संबंधित प्रमाण पत्र व समेकित सूची प्राप्त कर सत्यापन कराते हुए डीपीओ स्थापना को रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह बिहार बोर्ड से जारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन, मदरसा शिक्षा बोर्ड से जारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन, संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जारी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अन्य राज्य में संचालित विश्वविद्यालय की ओर से प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए अलग अलग टीम भेजने को भी कहा गया था। विदित हो कि 2 चरणों में हुई काउंसलिंग से चयन हुए अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र नहीं मिला है। प्रावधान के अनुसार उनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही उन्हें नियोजन पत्र नियोजन इकाई के द्वारा दिया जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक पद के चयनित 1883 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हर हाल में 31 अक्टूबर तक पूरी करने को कहा गया था। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरिंदर प्रसाद सिंह ने डीपीओ स्थापना को पत्र भेजते हुए कहा है कि अब अनिवार्य रूप से निर्धारित समय तक चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी करा लेनी है। शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जांच की डेडलाइन तय कर दी थी, लेकिन नियोजन पत्र, शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन में फंसकर रह गई है। तो एक तरह से कहिए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ धोखा किया गया है। तो एक बड़ा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आएगा तो वो अपडेट आ रही है तीसरे चरण की काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर। शिक्षा विभाग की तरफ से एक ट्वीट किया गया और संजय कुमार की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया। दोनों ट्वीट हम आपको बताएंगे। पहले देख लीजिए संजय कुमार की तरफ से क्या ट्वीट कहा जा रहा है। पहला लाइन में कहा जा रहा है कि उन अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित हो गए हैं और नियुक्ति पत्र की बात कर रहे हैं तो उनको सिर्फ वेट करने का अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। अगला बात वो कर रहे हैं कि इतने सारे नियोजन इकाई में, यानी कि 1368 नियोजन इकाई है और जिसमें 12,495 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। इसका काउंसलिंग जो होगा वो चुनाव के बाद होगा, उसमें भी आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव में आपका तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं हो सकता। साहब बार बार बोल दिए हैं कि जब भी हम काउंसलिंग करवाएंगे आपको दिसंबर के बाद नहीं, चुनाव के बाद ही करवाएंगे। लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आपकी प्लानिंग अच्छी सी चल रही है, शिक्षा विभाग में आपका प्लानिंग हो रहा है तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर। लेकिन इसमें एक बात हम इंक्लूड कर दें कि जैसे बार बार विभाग की तरफ से बोला जा रहा है इतने नियोजन इकाई और बार बार बोला जा रहा है इतने हजार सीट, लेकिन बाद में कुछ नियोजन इकाई के सीटों भी कैंसिल हुआ है, क्या उसको इसमें इंक्लूड किया गया है? वो डाटा अगर देते तो और अच्छा होता, क्योंकि बाय द वे जहाँ जहाँ का काउंसलिंग रद्द हुआ है, जहाँ जहाँ शिक्षक अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं तो उनका काउंसलिंग कैसे होगा? अगर उसका तीसरे चरण में काउंसलिंग नहीं होता है तो बहुत बड़ा झटका उन अभ्यर्थियों को लग सकता है। देखिए यहाँ पे एक ट्वीट और आया है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। कहा जा रहा है कि 12,495 रिक्तियों के लिए 1,368 नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग होना शेष है। देख लीजिए, इतना ही अगर विभाग की तरफ से जब भी डाटा निकाला जा रहा है तो इतना ही निकाला, और हमें लगता है कि जब जब काउंसलिंग रद्द किया गया है तो उसका डेटा बढ़ना चाहिए, उसका रिक्तियां बढ़ना चाहिए, उसका नियोजन इकाई की संख्या बढ़ते रहना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। खैर, जो शिक्षक अभ्यर्थी को लग रहा है कि मेरे एरिया का काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा तो एक बार वो सचिवालय जाके पता कर सकते हैं। अगर आप उनके कानों में दे देंगे तो आपका भी रिकॉर्ड आ सकता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, तत्पश्चात परिणाम घोषित किए जाएंगे। यानी कि जो आपका पंचायत चुनाव चल रहा है वो अभी काउंसलिंग नहीं होगा, जैसे ही पंचायत चुनाव खत्म होगा आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के। तो एक बड़ी खबर तीसरे चरण की काउंसलिंग को लेकर आया जो हमने आपको दिया। और भी कुछ अपडेट आएगा शिक्षा विभाग की तरफ से तो वो अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो नहीं पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।